नमस्कार। तो अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी ने ये इस बार ऑब्जर्व किया या प्रिडिक्ट फोरकास्ट किया कि इस बार अल नीनो होने वाला है। अब यहाँ पे पहला टर्म आया आपका अल नीनो। अल नीनो दूसरा है कि मतलब अल नीनो तो हम क्यों देख रहे हैं, अमेरिका ने ऑब्जर्व किया तो हम क्यों अल नीनो के बारे में जाने। तो एक बात जानिए कि इससे ना इंडियन मॉनसून पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और इंडियन मॉनसून पे अगर इफेक्ट पड़ा ना तो हमारे फार्मर, हमारी कंट्री, क्योंकि अभी भी 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, तो हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी और जीडीपी पे भी असर पड़ता है। आपने 2016 और 14 का दौर देखा था, जब बारिश ही नहीं हुई थी, तो वो अल्निनो का ही इफेक्ट था। तो अभी ये मतलब फोरकास्ट किया जा रहा है ना कि इस बार भी अल्निनो होगा। तो इसको समझने के लिए और इसका इफेक्ट समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी पड़ेगी। मॉनसून पैटर्न, व्हाट इज मॉनसून, और सबसे पहले हम समझते हैं ना कि अल्निनो, अल्निनो होता क्या है एकदम सिंपल वर्ड में। तो आइए, ये एक वर्ल्ड मैप है जो एटलांटिक ओशियन से काटा हुआ है ताकि पैसिफिक ओशियन, क्योंकि अल्निनो का इफेक्ट पैसिफिक ओशन में ही मिलता है, जिससे इफेक्ट होता है इंडियन ओशियन और मॉनसून। नॉर्मल सिचुएशन में आप समझिए कि अल्निनो अभी नहीं है, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि इधर इधर का जो समुद्र का एसएसटी है ना, एसएसटी कहने का मतलब है सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर वो इधर कम होना चाहिए और इधर ज्यादा होना चाहिए, इधर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा होगा तभी तो वाटर इवोपरेट होगा और हमको बारिश अल्टीमेटली मिलेगी। लेकिन उल्टा हो जाता है अल नीनो में, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। इधर का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कहूं कि अगर अल नीनो नहीं है, तो देखिए कॉन्वेक्शन करंट, जो समुद्र की हवा है ना, वो इधर मूव करती है। मतलब हीट वाटर जो है, जो गर्म पानी है, वो इंडियन ओशियन की तरफ रस करता है। लेकिन अल्निनो इफेक्ट होता है ना, तो या तो ये कन्वेक्शन करंट स्टॉप हो जाती है या फिर उल्टी हो जाती है। फिर से समझिए, अगर अल्निनो नहीं रहा, नॉर्मल सिचुएशन है, ये आपका नॉर्मल सिचुएशन है, ये आपका नॉर्मल सिचुएशन है। मतलब समुद्र का गर्म पानी इंडियन ओशन की तरफ रस कर रहा है, इंडियन ओशन की तरफ रस कर रहा है। अगर अल्निनो इफेक्ट होता है, जिसको एक और नाम देते हैं सदर्न ओसिलेशन, सदर्न ओसिलेशन या अल्निनो इफेक्ट में गर्म पानी उधर, मतलब हॉट वाटर उधर सरफेस करता है, ये आपका अल्निनो का इफेक्ट है। एकदम सिंपल वर्ड में, उधर गया कन्वेक्शन करंट तो अल्निनो, और इधर आया तो नॉर्मल। अब क्या हुआ, यहां पे हॉट वाटर है, मतलब अभी अल्निनो है, और यहां पे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है। तो इधर इधर बोलेंगे अल्निनो और इधर बोलेंगे लानीना। अल्नीना और लानीना, इतना ही समझना है। नॉर्मल सिचुएशन में कन्वेक्शन ऑफ हॉट वाटर इंडियन ओशन के तरफ, मतलब ये इंडोनेशिया होते हुए इंडियन ओशन के तरफ आता है इक्वेटेरियल लाइन पे, और सेंटर पैसिफिक ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन गर्म हो जाता है अल्निनो में, तो उधर होता है अल्नीना, इधर हो जाता है लानीना, कोल्ड वाटर। इतना समझ गए। अब आइए हम मॉनसून देखते हैं। जब क्योंकि जब ये पानी इधर नहीं आएगा और यहीं पे इवोपरेशन हो जाएगा, सारा पानी इधर ही अल्निना में इवोपरेशन हो जाएगा, तो बारिश कहाँ होगी? पैसिफिक ओशन के ऊपर, लैंड पे आएगी ही नहीं। समझ रहे हैं? और जब नॉर्मल सिचुएशन रहेगा तो इधर आएगा। लेकिन बारिश होती कैसी है और मॉनसून का पैटर्न क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आखिरकार तो इफेक्ट मॉनसून पे ही डालता है ना। तो ये आपका प्लेन एक तो इंडिया का मैप है। मॉनसून पैटर्न जानने के लिए ना कि बारिश कहाँ कहाँ कब होगी, कैसे होगी, इसके लिए आपको ना जो इंडिया में माउंटेन रेंज मिलते हैं ना, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आइए पहले माउंटेन रेंज देखते हैं। देखिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्राउन। मैप में माउंटेन को ब्राउन कलर से दिखाया जाता है। ये आपका काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। उसके नीचे आपका आएगा तीन रेंज, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यहाँ पर एक आएगा हिमाचल प्रदेश के नज़दीक धौलाधर, और यहाँ से आपका ये ग्रेटर हिमालय, ये आपका मिडिल हिमालय, और ये आपका शिवालिक्स रेंज।
इतना ना थोड़ा इधर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इधर के मतलब वो उधर तक है, मुझे और भी माउंटेन रेंज दिखाने हैं, जिसके चलते यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स रेंज। शिवालिक्स रेंज आपका, शिवालिक्स रेंज जो है वो आपका इधर से बढ़ते हुए यहाँ से फोल्ड करके आराकाम यूमा रेंज बनाते हुए इधर तक आता है, समुद्र में, अंडमान निकोबार भी इसी का है। तो ये आपका शिवालिक्स रेंज, उससे मतलब नहीं है। आपको राजस्थान में मिलेगा अरावली हिल्स, ये आपका इधर तक जाएगा हरियाणा। यहाँ पर आपको मिलेगा गिर रेंज। मध्य प्रदेश के सेंटर से आपको हो गया ये विंध्याचल रेंज, ये आपका सतपुड़ा रेंज, ये अजंता, वेस्टर्न घाट, अन्नामलाई, ये आपका ईस्टर्न घाट, ये थोड़ा ब्रेकिंग फॉर्म में है, ओके। ये छत्तीसगढ़ में आपका मैकाल रेंज, झारखंड में आपका ऐसे बेंड है थोड़ा, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये आपका गारो गारो खासी जयंतिया, ठीक। ये असम में आपका मिलेगा डफला अबीर मिसमी, और यहाँ पे मिलेगा आपका पटकाई बूम। इधर नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये आपके माउंटेन रेंज है। मतलब इतना इतना काफ़ी है, इतना समझ जाएंगे। अब एक बात देखिए, जब नॉर्मल सिचुएशन होता है, नॉर्मल सिचुएशन आता है तो जून में, नॉर्मली जून में, फर्स्ट जून में ये पानी का कलर मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट जून को स्ट्राइक करती है साउथ वेस्ट। अब इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। ये आपका मैप का डायरेक्शन है। और इंडिया में जो मानसून स्ट्राइक करता है इस रास्ते से स्ट्राइक करता है, तो हमको नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, लेकिन हमको मतलब है आ कहां से रहा है, तो साउथ वेस्ट से। तो साउथ वेस्ट मानसून, इसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का लिटरल मतलब होता है ना, ये एक अरेबिक वर्ड है मौसम। मौसम हम लोग जानते हैं, मौसम का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ विंड, कन्वर्जन ऑफ विंड। अब थोड़ा देर के लिए आप एज्यूम कीजिए कि अभी नॉर्मल सिचुएशन है, ला नीना अल नीनो कुछ भी नहीं है। उधर से पैसिफिक ओशियन से जो हॉट वाटर है वो इंडोनेशिया होते हुए इक्वेटर के लाइन से स्लोली आ करके इंडियन ओशियन में आ रहा है, और एवोपरेशन हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है। और अप्रैल से लेकर के मई तक ना पूरा ये जो कॉन्टिनेंटल लैंड है इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो पूरा धधक रहा है गर्मी से। क्या हो रहा है? धधक रहा है गर्मी से। तो इधर लो प्रेशर बेल्ट मिलता है, तो वो हवाएं रस करती है। और फारेल के नियम के अनुसार, फारेल के नियम के अनुसार नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी हवाएं होंगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो कोरियोलिस फोर्स से विंड जो है, विंड जो है वो अपने राइट डायरेक्शन, आरटी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, और वेस्ट में अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो अब देखिए, इक्वेटर यहाँ नीचे से है और हवाएं रस करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बेल्ट तपन से बना हुआ है। तो वो हवाएं ऐसे आती हैं और फारेल के नियम के अनुसार राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। दो ब्रांचेज हैं, वेस्ट बंगाल ब्रांच ऐसे राइट डायरेक्शन में घूम जाती है। इसी को कहते हैं मॉनसून। मॉनसून मतलब डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। तो इसको क्या बोलते हैं? मॉनसून। अब हम देखते हैं कि बारिश कैसे होती है। देखिए, फर्स्ट जून को स्ट्राइक किया केरला में, चारों तरफ से स्ट्राइक करते हैं। एक धाराएं यहां से ऐसे जाती हैं, यहां पे टकराती है, यहां पे टकराई, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में यहां से नर्मदा जाती है। नर्मदा के ऊपर बहुत पानी होता है, ऊपर नहीं होता है, नीचे नहीं होता है, इधर सूखा पड़ा रहता है। यहां गिर से टकराई,
गिर रेंज से, गिर में भी बहुत बारिश होता है। यहाँ से कुछ निकल गई और सीधा जाकर के हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा देती है। भाम भूम बहुत जबरदस्त बारिश उधर होता है, क्योंकि उधर तो माउंटेन रेंज ही है। और आप देख रहे हैं अरावली हिल्स, बरसात में अरावली हिल्स में मतलब राजस्थान में पानी ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अरावली हिल्स का ओरिएंटेशन ही गलत है। अगर ये अरावली हिल्स ऐसे होता ना तो यहाँ पे डेजर्ट नहीं होता, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है। मतलब किसी तरह किरान उरान से उठा करके अगर अरावली हिल्स का ओरिएंटेशन बदल दिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त पानी होता। तो वहाँ पे बारिश पहुँच गई। टकराते टकराते बारिश टकराते टकराते विंड जो है ना इधर की ओर रश करती है, इधर की ओर रश करती है। आपका इधर क्या बारिश हुआ, यूपी, बिहार, और इधर से जो बारिश है, इधर से मतलब वेस्ट बंगाल वाला ब्रांच जो है, ये जाकर के सीधा स्ट्राइक कर, देखिए सीधा स्ट्राइक करती है आपका सेवन सिस्टर स्टेट में। गारो, खासी और जैंतिया हिल मतलब जो मेघालय में है, वहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहां पे एक टर्म आता है फनल इफेक्ट। फनल इफेक्ट, जिससे गारो, खासी, जयंतिया के चलते ना ऐसा फनल इफेक्ट होता है। मतलब टकराते रहती है, इधर टकराती है, इधर बारिश हुआ, उधर टकराती है, इधर बारिश हुआ। जो उस फनल में हवाएं चली जाती है वो बाहर नहीं निकल पाती। जिस तरह से वहां, इस तरह से वहां पानी बरसते ही रहता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होता है, मानसीराम में। मानसीराम, मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होता है। अब बारिश कहाँ कहाँ हो रहा है ये देखिए। जो आपका अरेबियन सी से जो गई है तो वेस्टर्न घाट में बारिश होगा। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में बारिश होगा। ईस्टर्न पार्ट ये रेन साइडो एरिया है, रेन साइडो एरिया है। इधर से जो बारिश कोई कोई जाती है ना तो ये झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों से टकरा करके ये मुड़ जाती है, ये मुड़ जाती है। और इधर से जो बारिश आती है ये दोनों यहाँ पे कोलाइड करती हैं, जिसके चलते ये साउथवार्ड डायरेक्शन में फिर ऐसा घूमती है। और रिटर्निंग बारिश यहाँ पे आपका तमिलनाडु मतलब कोरामंडल कोस्ट पे ये रिटर्निंग मानसून में बारिश होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से रेस्ट ऑफ द इंडिया में बारिश होती है, लेकिन रिटर्निंग मानसून से सिर्फ कोरामंडल कोस्ट पे होती है, मतलब तमिलनाडु वाला क्षेत्र में। क्योंकि इधर इधर वाली जो ब्रांच है ना अरबियन सी वाली, वो आ नहीं सकती। और ये जो ब्रांच है ये नीचे से निकल जाती है। और जो आपका वेस्ट बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ये आपका म्यांमार, बर्मा, इधर चली जाती है। सेवन सिस्टर स्टेट बांग्लादेश, बांग्लादेश में ये बारिश करवाती है। अरेबियन सी वाली रेस्ट ऑफ द इंडिया में बारिश करवाती है। और दोनों जा करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ऊपर टकराती हैं। और वहां से राजमहल की पहाड़ियों से स्ट्राइक करते हुए साउथवार्ड डायरेक्शन मूव करती है। और रिटर्निंग में यहाँ पे कोरामंडल कोस्ट पे बारिश होती है। तो ये आपका मानसून का नॉर्मल पैटर्न है। आपको इसमें याद क्या करना है, मतलब ये बहुत आसान है। माउंटेन रेंज याद करो और लड़ा दो तो बारिश हो गई। आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर अल नीनो इफेक्ट हुआ, अल नीनो इफेक्ट हुआ तो ये जो हमारी वाटर लेडन जो एयर है वो इंडियन ओशियन में ना आकर के पैसिफिक ओशियन में ही रुक जाती है, क्योंकि कन्वेक्शन बेल्ट रुक जाता है। बस अगर नॉर्मल हुआ तो बारिश होगी। तो हम तो यही एडवाइस देंगे कि वेट कर लो। मतलब पेडी का जो ट्रांसप्लांटेशन है उसको थोड़ा वेट पे ही रखना, क्योंकि अगर अल नीनो हुआ तो सिर्फ हवा चलेगा, पानी आएगी नहीं। बस यही बात है। तो ये रहा आपका मानसून। थैंक यू।